और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन। मतलब जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है उसको बताया जाता था कि भाई आपकी संपत्ति सर्वे में जा रही है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आके यहाँ पे आप बता दीजिए। वक्फ एक्ट 1995 में, मुझे सारे पैनलिस्ट जितने यहाँ बैठे हैं मुझे करेक्ट करें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, सेक्शन 4, 5 और 6 में जिसकी संपत्ति ली जा रही है उसको कोई नोटिस देने का प्रावधान ही नहीं है, सीधे गजेट नोटिफिकेशन हो जाएगा। और सेक्शन 6 में अगर 1 साल के अंदर आपने उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं किया तो वो गजेट फाइनल है। तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हजारों लाखों एकड़ संपत्ति वक्फ के दायरे में जा रही है, जिसकी संपत्ति एक्वायर भी की जा रही है, सर्वे में जा रही है, उसको बताया भी नहीं जा रहा है। सेक्शन 8 में इस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। ऐसा कोई भी प्रावधान किसी हिंदू मंदिर के लिए, किसी और समाज के लिए, किसी और नागरिक के लिए नहीं है। सेक्शन 85 जैसे आपने बताया वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन होता है, और वक्फ ट्राइब्यूनल जो सबसे महीन बात है वो ये है कि उसमें इस्लामिक लॉ के जानकार जो हैं उस ट्राइब्यूनल में बैठते हैं। और जो सबसे मार्वलस बात आज आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं बहुत अथॉरिटी से, कि जरा इन सारे लोगों से पूछिए, सारे जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, कि भैया वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लाम में या हदीस में या कहीं भी कहाँ पे आता है? महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। ये विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। हाईकोर्ट वाला रहा कि हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि देखो भाई ये वक्फ बोर्ड ने तो हमारे ही आंगन में कब्जा कर लिया, वो भी गलत तरीके से, हम क्या करें? यानी हाई कोर्ट ही लाचार हो गया, गजब हो गया इस देश में। जय हिंद दोस्तों, भारत में एक ऐसा कानून है जो सारे कानूनों से ऊपर है, इवन संविधान से भी ऊपर है, वो इवन जजों से भी ऊपर है और किसी भी कोर्ट से ऊपर है। ऐसा कानून जिसको बनाने वालों ने पूरा देश के संविधान के साथ बलात्कार करके बनाया। कुछ नहीं सोचा उन्होंने कि क्या कर रहे हैं, किसी एक ग्रुप को खुश करने के लिए उन्होंने ये कानून बना दिया। दोस्तों, इसका इल्ज़ाम ये हुआ कि पूरे देश में एक हाहाकार की नौबत आ गई। ये कानून है वक्फ बोर्ड, जो भारत मोदी सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 1992 में बनाया गया। बेसिकली ये कांग्रेस सरकार ने कि कानून बना दिया वक्फ बोर्ड का। जो वक्फ बोर्ड बनाया दोस्तों, ये सारे कानूनों को ताक पे रख के बनाया, क्योंकि ये देश के संविधान की मूल धारणा के खिलाफ है। जो हमारा संविधान हमें सॉवरेनिटी की बात करता है, समानता का अधिकार देता है, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। ये किसी एक धर्म को, मुसलमानों को खास करके ध्यान में रख के बनाया गया। इसमें और किसी भी धर्म के लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी कोई खास ख्याल नहीं रखा गया। उनको इतनी पावर दे दी गई कि वक्फ बोर्ड जिस मर्जी प्रॉपर्टी को पर हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। उसके ऊपर कोई बंदा, वक्फ बोर्ड को नहीं कहने की जरूरत है कि उसने आपके मकान पे कह दिया ये हमारा है, तो उसको नहीं कहने की जरूरत है कि तुम कागज़ दिखाओ, वो नहीं दिखाएगा। आपको कहेंगे ये आप पेश करो अपने डॉक्यूमेंट, नहीं तो ये वक्फ बोर्ड का गया। ऐसे उसने हजारों एकड़ ज़मीन जंगलों में, इधर उधर जो सरकारी ज़मीनें पड़ी थी, कुछ प्राइवेट ज़मीनें जो कि पुरानी जिनके जद्दी चलती आ रही थी, उनके ऊपर ऐसे कब्जे करने शुरू कर दिए उसने। अब इतना देश में कर लिया उसने कि पूछो ना, जिस भी मर्जी प्रॉपर्टी को हाथ लगा ले। और इनके केस इतने लंबे लंबे चलते, और सबसे बड़ी बात है इनका केस भी इन्हीं के पास चलना, वकील भी इनका मुसलमान, जज भी वही, और जिसने पेश करना वो आदमी बाहर का होगा, लेकिन बाकी सारी की सारी इनकी जितनी भी केस दलील सुनने से लेके फैसला देने तक सारे लोग मुसलमान होंगे। आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो किसी और दूसरे इंसान के फेवर में फैसला करें? आज जब सरकार को इस बात का रियलाइज हुआ कि यार ये कानून गलत है, जब देश की समानता तो देते नहीं, देश के लोगों को समान अधिकार तो दे ही नहीं रहा, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा पहुंचा रहा है, बाकी सारे ग्रुपों को नीचा दिखा रहा है ये बाकी सारे लोगों को। तो सरकार ने ये कानून बदलने का फैसला लिया। इसकी जैसे ही सरकार ने ये फैसला लिया वक्फ बोर्ड का कानून, उसके वजह से बहुत से लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई हिंदुस्तान में ही। हिंदुस्तान में भी निकल रही हैं, पाकिस्तान में भी निकल रही हैं दोस्तों चीखें, जबकि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। ये हमारे देश का इंटरनल कानून है, हमारे देश के सरकार ने बनाया था, हमारे देश की सरकार इसको फिर चेंज करना चाहती है, तो पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी वो चीखते हैं
ना जाने क्या इनका दर्द छलकता रहता है हिंदुस्तान को लेकर। और ऐसे हिंदुस्तान के मुसलमान भी है वो जो हो रहे हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो भाई, अगर तुम गलत नहीं कर रहे तो तुम क्यों परेशान हो, अगर तुम गलत कर रहे थे तो परेशान हो रहे हो, तो फिर बाकी लोग गलत सहने के लिए तो नहीं बने ना इस दुनिया में। संविधान सभी के लिए है ना, खाली तुम्हारे लिए तो नहीं है ना। तुम्हारे उस टाइम आका बैठे थे सीट पे, उन्होंने तुम्हारे फेवर में कर दिया, तो अब कुछ अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं तो उसमें परेशान होने के लिए क्या बात है। तो दोस्तों आप देखते हैं वक्फ बोर्ड को लेके क्या नई धारणा आ रही है, क्या संविधान में चेंज होने जा रहा है, इसके विषय में लेते हैं। राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है इसके विषय में, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील इसके विषय में अपनी राय क्या रखते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। एफिडेविट में यह बताया है कि देश भर में कुल 120 PIL आ चुकी हैं वक्फ एक्ट के खिलाफ। 120 पिटीशन। हो सकता है जब तक इस बीच में 1-2 महीने के अंदर और भी आ गई हो, वो अब सेंटर को भी नहीं पता है, लेटेस्ट अपडेट नहीं पता है कि और कितनी आ गई हैं, लेकिन 120 रिटर्न में दिया है कि हाँ पूरे देश भर में 120 पिटीशंस हैं जो वक्फ एक्ट के किसी न किसी धारा को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि चूंकि पूरे देश में 120 PIL हो गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, इंदौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, जयपुर हाई कोर्ट में भी है, आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में भी है, तो आप बेटर ये होगा कि 120 PIL को एक साथ आप सुप्रीम कोर्ट ले लो, सारी पिटीशंस को आप ट्रांसफर कर लो सुप्रीम कोर्ट में, एक साथ सुनवाई हो जाए। क्योंकि अगर अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर चलता रहेगा वक्फ एक्ट का, तो यह भी हो सकता है कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट के खिलाफ फैसला दे दें, कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट के समर्थन में फैसला कर दें, कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट को अपहेल्ड कर दें कि भाई ठीक है, और कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट को खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब 120 पिटीशन आ ही चुकी हैं पूरे देश में, और कोर्ट ने कहा कि जो मेरी याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बोले 5 मिनट की दूरी है, आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करो या दिल्ली हाई कोर्ट में बहस करो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि कुछ हाई कोर्ट का फैसला आ जाए जिससे एक हमारे सामने जजमेंट हो। इसलिए आज उन्होंने कहा कि अब अलग अलग हाई कोर्ट में चलने दीजिए, और हमें कहा है कि आप अपने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में कंटिन्यू करिए, वहीं इसको अपना प्रेस करिए, वहीं फाइनल हियरिंग करिए। 26 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर फिर से आएगा, तो अब हम इसको हाई कोर्ट में बहस करेंगे। हमने ये कहा है अपनी पिटीशन में कि वक्फ एक्ट जैसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं, भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी नहीं। वक्फ एक्ट जैसा कानून भारत के अंदर सभी माइनॉरिटीज को भी नहीं। अगर हम ये कहें चलो भाई माइनॉरिटी को एक अलग से दर्जा है, तो जैन भी माइनॉरिटी हैं, बौद्ध भी माइनॉरिटी हैं, सिख भी माइनॉरिटी हैं, पारसी भी माइनॉरिटी हैं, लेकिन जैन, सिख, पारसी, इनके लिए तो वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है। वक्फ एक्ट जैसा कानून केवल एक कम्युनिटी के लिए है, और इस कानून में इतनी पावर दिया हुआ है कि उस पावर को यूज करके जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स हैं या जो वक्फ बोर्ड है, ये दलितों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, विधवाओं की जमीन पे कब्जा कर रहा है। जो सार्वजनिक स्थान होता है, खेल का मैदान, ऊसर, बंजर, पार्क, या रेलवे लाइन के किनारे जो सब जगह छोड़ा जाता है, या हाईवे के किनारे जो जगह छोड़ा जाता है, उस पर ये कब्जा करता चला जा रहा है। और ये वक्फ बोर्ड चूंकि राज्य में एक ही होता है, अब जो बॉर्डर के एरिया होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वक्फ बोर्ड में जाके मुकदमा लड़े। उदाहरण के लिए झाबुआ भोपाल से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, झाबुआ में आदिवासी रहते हैं। अब ये वक्फ बोर्ड जब किसी आदिवासी को नोटिस भेजता है और उस आदिवासी ने कभी झाबुआ की भी कोर्ट नहीं देखा है, उसको क्या लेना देना झाबुआ को, कभी उसका सारे मुकदमे आपस में पंचायत में हो जाते हैं। लेकिन जब ये वक्फ बोर्ड झाबुआ के आदिवासी को नोटिस भेजता है और कहता है जो अपना जवाब देना आके भोपाल में दो, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो भोपाल में है, वो आदिवासी बेचारा भोपाल कैसे पहुंचेगा, तो उसको कहते हैं या तो कन्वर्ट हो जाओ या तुम्हारी अपनी जमीन कब्जा हो जाएगी, जमीन चली जाएगी। तो वो मजबूरी में आदिवासी कन्वर्ट भी हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड अपने आप में कन्वर्जन का बहुत बड़ा टूल हो गया है। मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ 600 किलोमीटर दूर है। अब कोई पार्क है अगर मेरठ मुजफ्फरनगर का, या कोई चारागाह है, गोचर की भूमि है, अखाड़े की भूमि है, खेल का मैदान है, वहां पे जब वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है तो वहां के अधिकारी, पटवारी, कानून गो, लेखपाल, वहां पे मेरठ की कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि कानून ये कहता है आपको वक्फ बोर्ड में आके अपने जवाब देना है। अब जो सरकारी जमीन है उसके लिए कोई भी लेखपाल, पटवारी लखनऊ कैसे जाएगा। अगर किसी मजबूत आदमी की, मान लीजिए मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उसकी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड कब्जा करता है तो वो तो अपना जवाब देने फिर भी जा सकता है, भाई ठीक है 600 किलोमीटर दूर भले है, लेकिन उसकी जमीन जा रही तो जाके जवाब देगा, मुकदमा लड़ेगा।
लेकिन गौचर की भूमि के लिए कौन जाके मुकदमा लड़ेगा? खेल के मैदान के लिए कौन जाके मुकदमा लड़ेगा? चारागाह की जमीन के लिए कौन मुकदमा लड़ेगा? अपनी जमीन के लिए फिर भी लड़ सकते हैं, जो पब्लिक लैंड है उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। अगर हाईवे के किनारे कुछ कब्जा हो रहा है तो उसके लिए कौन लड़ेगा? अगर आपके जो रेलवे लाइन किनारे कोई जमीन कब्जा हो रही है उस पर कौन लड़ेगा? इसलिए ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, 15 का भी वायलेशन करता है, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन करता है और असीमित शक्तियां देता है। उदाहरण के लिए भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेज दे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ये पार्क अभी जहां मैं खड़ा हूं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब उस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। ये इतनी पावर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी राष्ट्रपति भवन पे भी अगर नोटिस भेज दे वक्फ बोर्ड कि राष्ट्रपति भवन का अगर कोई एक एरिया ऐसा है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो राष्ट्रपति भवन के भी जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी सीधे वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा और उस वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जहां 100% एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो कहने का मतलब वक्फ बोर्ड ही चोर हो गया, वक्फ बोर्ड ही दरोगा है और वक्फ बोर्ड ही जज है। तीनों काम खुद ही कर रहा है, खुद ही नोटिस भेज रहा है, खुद ही लोगों का जवाब ले रहा है और खुद ही फैसला भी कर रहा है। इस तरीके का मनमाना कानून, एक तरफा कानून न पूरी दुनिया में है, भारत तो छोड़ दिए, भारत में तो हो ही नहीं सकता। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है जहां आर्टिकल 14 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऐसा कानून तो किसी के लिए नहीं है। एक बार चलो मान लिया भाई हिंदू मेजॉरिटी है उसके लिए नहीं है, तो सारे माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड केवल एक कम्युनिटी के लिए है। अगर सारे माइनॉरिटी का होता तो जो वक्फ बोर्ड है जैसी पावर है ऐसी पावर सिखों को मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।